ओके, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से आते हैं। ठीक है, 1 तक हम लोग ने कर लिया था, हम लोग नाउ क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारा डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल derive an expression for electric field derive an expression for electric field at a distance r from the electric dipole. From a distance r from electric dipole. ओके, तो हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है उसको डिफाइन करना है, और फिर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का चाहिए एक्सप्रेशन इन द टर्म्स ऑफ आर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो दो गो इक्वल और अपोजिट चार्ज, क्या दो गो इक्वल और अपोजिट चार्ज एक डिस्टेंस पे रखा होता है तो उसको बोलते हैं एक स्मॉल डिस्टेंस। 2a क्या है, 2a इज द स्मॉल डिस्टेंस। ओके, तो when two equal and opposite charge are kept at a small distance is called the electric dipole. ओके, यहां पे लिखिए when two and equal and opposite charge equal and opposite charge keep at a small distance 2a is called इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, ये हमारा फोटो है, फोटो को इधर से साइड कर दो। तो इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका मान होता है Q इंटू 2a। हम लोग ने 2a क्यों लिया, हम लोग a भी ले सकते थे, लेकिन 2a लेते हैं ताकि हम इसको आधा करंट a हो जाए, a/2 करेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ओके, तो इसके बारे में क्या लिखेंगे, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी अब देखो इसमें क्या है, एक डिस्टेंस है एक चार्ज है, तब इसका जो होगा ऐसा यूनिट वो क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल कूलम मीटर। और इसका डायमेंशन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक डायपोल को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे P जो है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो Q मतलब I इंटू टी मतलब A T, और मीटर क्या होगा लेंथ, ATL। ये हो गया आपका डायमेंशन। ओके, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल को हमने डिफाइन कर लिया कि when two equal and opposite charge kept at a small distance 2a is called the electric dipole। ठीक है, अब इसका जो है हमारा पहला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब दूसरे पोर्शन पे आते हैं।
derive an expression for electric field from a distance r from the electric dipole. ओके तो देखो यहाँ पे हमारा है माइनस क्यू, ये है हमारा प्लस क्यू, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है हमारी 2a है। अब देखो यहाँ पे कोई एक पॉइंट है जिसको मानते हैं P, ठीक है। अब कह रहा है कि हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा इसका। तो देखो यहां से डिस्टेंस को मानते हैं r1 और ये डिस्टेंस को मानते हैं हम लोग r2, ठीक है। और इसको आधा बांटेंगे, ठीक है। तब देखो इस अब हम क्या करते हैं, इसके परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, ठीक है। एक लाइन इसका परपेंडिकुलर और एक लाइन इसका परपेंडिकुलर। एक मिनट अब सही है, ठीक है। तो हमने एक इसका परपेंडिकुलर खींचा, एक इसका परपेंडिकुलर खींचा, ठीक है। ये मानते हैं एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा होगा, ओके। तो ये दूरी है हमारा r1 और ये दूरी है हमारा r2। तो हमारे पास दो तरह का चार्ज, एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है। तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट P क्या लिखेंगे कि माइनस क्यू बाई r1 और यहां पे पुट करेंगे K प्लस क्यू बाई r2। पोटेंशियल एट ए पॉइंट P, यहां पे कोई दिक्कत। अब देखो r1 और r2 का मान निकालते हैं। तो यह पूरी दूरी जो है 2a है, तो इसको आधा बांटेंगे तो इसका मान a होगा और इसका मान हो जाएगा a cos थीटा, ओके। तो देखो ये हो गया a cos थीटा, उसी प्रकार से इसका मान भी हो जाएगा a cos थीटा, ओके, ठीक है। तो देखो यह जो r1 जो आएगा हमारा मान आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग बस इतना जान लीजिए r1 का मान कितना होगा। तो देखो अगर ये दूरी हमारा r है, यह दूरी हमारा एक r है, ये पूरा का पूरा दूरी हमारा r है, ठीक है। तो यहां से जो r1 का मान कैलकुलेट करेंगे वो हमारा मान होगा r माइनस ए cos थीटा और r2 का मान होगा हमारा r प्लस ए cos थीटा, ओके। तो r2 थोड़ा सा बड़ा होगा तो इसका मान सीधे पुट करेंगे r प्लस ए cos थीटा और r1 का मान पुट करेंगे r माइनस ए cos थीटा। इतना लिख लीजिएगा तो आपका एग्जाम में नंबर मिल जाएगा, ओके। उतना आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि r1 का मान कैसे है, r2 का मान कैसे है, ओके। तो हमें क्या करना है, ये डिस्टेंस को 2a मानना है, ठीक है। फिर हमको यहां से परपेंडिकुलर खींचेंगे, अगर ये ए होगा तो ये हो जाएगा ए cos थीटा, ये r1 का मान कितना आ जाएगा, r में से इतना घट जाएगा तो r माइनस ए cos थीटा और r2 का मान हो जाएगा r प्लस ए cos थीटा। इसको थोड़ा इस तरह लीजिएगा कि r1 का मान कम हो और r2 का मान को ज्यादा हो, ओके। तो हमारा जो मान आ गया यहाँ पे कितना जाएगा, k माइनस क्यू बाई r माइनस ए cos थीटा और इसका मान कितना पुट कीजिएगा, k प्लस क्यू डिवाइड बाई r प्लस ए cos थीटा। अब इसको सॉल्व करिए तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट P कितना आ गया। तो देखो k क्यू को बाहर कीजिए और देखो यहाँ पे कितना है, r माइनस ए cos थीटा और यहाँ पे आ जाएगा r प्लस ए cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, माइनस r माइनस ए cos थीटा, ये इधर गुना हो जाएगा तो, और ये इधर गुना हो जाएगा तो इसका मान कितना होगा, प्लस r माइनस ए cos थीटा, ओके। तो यहाँ देखिए माइनस r और प्लस r कट गया, आपके पास क्या बच्चा, माइनस ए cos थीटा जो होगा,
तो आपका मान हो गया -2kq a cos थीटा डिवाइडेड बाई a माइनस बी और a प्लस बी। तो आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी और a माइनस बी का जो मान होता है वो कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। और यह जो डिस्टेंस जो होता है, जो चार को रखे हैं, वो हमारा क्या होना चाहिए, 2a का मान जो होना चाहिए बहुत बहुत कम होना चाहिए r से। तो इसका मान क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। ओके, तो आपका मान कितना आ गया, -2kq a cos थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो आपका आ गया पोटेंशियल एट ए पॉइंट P। ओके, अब आपके पास दो टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एक होगा एक्सियल, मतलब एक एक्सिस के तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक होगा आपका इक्वेटर के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इक्वेटर की तरफ होगा तो उसको थीटा के फॉर्म में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और जो एक्सियल फॉर्म होगा उसको आपको एक्सिस के फॉर्म में डिफरेंशिएट करना होगा। ओके, तो अब यहां से इस पोटेंशियल के कारण यहाँ पे आपके पास दो टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। एक होगा आपका एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक होगा आपका इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे निकालिएगा, ये होगा -dv/dr। ओके, पहले से था -2kqr, अब यहाँ पे क्या पुट कीजिए, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो आपका हो गया 2kq a cos थीटा 2kq a cos थीटा और डिवाइड बाय 1/r स्क्वायर, और इसको करना है dr। ओके, यहाँ पे देखो 2kq a cos थीटा। ओके, 2kq a cos थीटा जो है वो आपका कांस्टेंट चीज है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, 2kq a cos थीटा और 1/r स्क्वायर को क्या कर दो आप, डिफ्रेंशिएट कर दो। ओके, 1/r स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कर दो। तो आपको पता होना चाहिए, अगर y इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर होगा और इसको dy/dr करेंगे तो आपका मान कितना होगा, r पे पावर -2 -1, और यह तो होगा -2 इधर चल जाएगा, y इज इक्वल टू x पे पावर n है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं dy/dx, तो आपका कितना होता है nx, n पे पावर -1, तो जो -2 है उसको बाहर कर दीजिए, और -2 -1, तो आपका मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 2kq a cos थीटा डिवाइड बाय r³ निगेटिव में। ओके, ओके सॉरी, इसका आपका मान जाएगा -2/r³। ओके, 1/r स्क्वायर को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो -2/r³ आएगा, तो आपका टोटल मान जो आएगा एक्स के फॉर्म में कितना होगा, -4kq a cos थीटा बाय r स्क्वायर। ओके, ये हो गया आपका एक्सियल फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपका पूछ रहा है कि टोरेंट फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ओके, तो इसको जो डिफरेंशिएट कीजिएगा इक्वेटोरियल फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इक्वेटोरियल फॉर्म, उसका मान कितना होगा, -dv/r d थीटा। ओके, तो इसको थीटा के फॉर्म में डिफरेंशिएट करो। ठीक है, तो थीटा के फॉर्म में डिफरेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट चीज क्या है, 2kqa/r स्क्वायर, वो कांस्टेंट है हमारा, उसको बाहर निकाल लो। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे पहले से माइनस है, तो प्लस हो गया 2kq डिवाइड बाय r स्क्वायर, और यहाँ पे एक r नीचे से भी, तो नीचे में हो जाएगा सीधे r³, और ये हो जाएगा आपका d
cos थीटा डिवाइड बाय डी थीटा। तो देखो cos थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है आपका माइनस साइन थीटा। ओके, तो ये हो गया आपका आई एक्सिस में और ये होगा आपका कितना जे एक्सिस में। तो आपका कितना हो गया 2kq a माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई आर क्यू। ओके, 2kq a माइनस साइन थीटा आर क्यू। अब ऊपर का पोर्शन मिटाते हैं, ठीक है। ऊपर का पोर्शन मिटाएंगे तभी तो अब आगे लिखेंगे। तो आपका दोनों फॉर्म में डायरेक्टिव फील्ड आ गया, ठीक है। तो आपका जो होगा एक्सियल फॉर्म का डायरेक्टिव फील्ड हो गया। तो देखो Q इंटू टू ए को P लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे 4 गो है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2P cos थीटा बाय आर क्यू। एक आएगा माइनस आई के फॉर्म में। ओके, क्योंकि यहाँ पे माइनस क्यू पुट किए हैं तो यहाँ तो ऐसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एक्सियल होगा इधर नेगेटिव एक्स के फॉर्म में, और जो इक्वेटोरियल फॉर्म का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा हमारा 2q, तो q इंटू टू ए, यह आपका हो जाएगा p। तो सीधे पुट कीजिएगा 2p साइन थीटा डिवाइड बाय आर क्यू। ये होगा आपका जे के फॉर्म में। ओके, तो ऐसे भी एक्सियल फॉर्म का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो दोगुना होता है कंपेयर टू इक्वेटोरियल फॉर्म। तो अगर आप कीजिएगा ई एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल, तो इसका मान कितना होगा, इसका मान हो जाएगा 2 cos थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। ओके, ये होगा आपका मान ई cos थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 साइन थीटा। तो आपका मान कितना हो गया 2 बाई tan थीटा। ओके, तो देखो अगर हमारा ई एक्सियल इधर होगा और ई की टोरेंट कहीं पे भी होगा, ओके, और ये हो गया हमारा ई नेट। ओके, तो इसको मानते अल्फा। ओके, तो tan अल्फा का मान कितना होगा हमारा p बाई बी। ओके, तो अल्फा इज द एंगल सबटेंड फ्रॉम द एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारा tan अल्फा का मान यहाँ पे कितना पुट करेंगे, तो यहाँ पे tan अल्फा का मान होगा p बाई बी। ओके, तो एक्सियल बाई इक्वेटोरियल, तो एक्सियल बाई इक्वेटोरियल हमारा कितना हो गया 2 बाई tan थीटा। ओके, सर इक्वेटोरियल सॉरी tan अल्फा ना, इधर ई इक्वेटोरियल बाय ई एक्सियल ना, सॉरी यहाँ पे क्या पुट करेंगे ई इक्वेटोरियल बाय ई एक्सियल। तो ई इक्वेटोरियल बाय ई एक्सियल कितना हो जाएगा tan थीटा बाई 2। ओके, तो tan थीटा का मान कितना हो जाएगा 2 tan अल्फा। एक रिलेशन ये आ गया। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो वो हमारा मान कितना होगा ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। ओके, सो यहाँ पे 2 कहां जाता है, यहाँ 2 नहीं होगा सर यहाँ। ओके, तो यहाँ पे p sin थीटा बाय आर क्यू, क्योंकि यहाँ पे 2qa आपका हो जाएगा p के बराबर। ओके, तो यहाँ पे आपका मान कितना हो जाएगा, तो कॉमन चीज को बाहर निकाल दो, तो p और यहाँ पे सब जगह के भी छूट गया, सब जगह के भी छूट गया, क्योंकि के कांस्टेंट है वो तो रहेगा ही रहेगा। के है सब जगह, हाँ यहाँ पे के छूट गया, तो के पी बाई आर क्यू वो आपका हो गया बाहर। और एक्सियल एक्सिस में कितना होगा आपका 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस और इक्वेटोरियल में कितना आपका sin थीटा का स्क्वायर। तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे kp बाई आर क्यू फोर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा।
तो एक तो इससे कॉस पर थीटा को बोरो करेंगे तो कॉस पर थीटा प्लस साइन पर थीटा कितना हो जाएगा 1। तो आपका मान हो जाएगा KP/RQ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ओके, तो ये का रूट। ओके, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P। ओके, तो किसी भी पॉइंट P पे डायपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना होगा KP/RQ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ओके, दैट्स फाइनल ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2।